हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चैनल। आज सब्सक्रिप्शन का ये सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में जिस प्रकार के जिस टाइप के क्वेश्चन को हम लेने वाले सॉल्व करने वाले हैं उसमें मैंने सॉल्व प्रैक्टिकल्स भी लिए, दैट इज इलस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, हाँ इलस्ट्रेशंस कहते हैं हम लोग। तो इलस्ट्रेशंस को भी मैंने लिया है इस बार क्योंकि अनसॉल्व में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ऐसे दो ही सम्स है तो कॉम्पोजिशन बिठाने में उतना मजा नहीं आएगा। और ये जो वीडियो है इस सब में इसमें जितने भी सम्स है अराउंड 6 से 7 सम हमने लिए, लास्ट में 2 अनसॉल्व वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो सब्सक्रिप्शन का वीडियो है और पार्ट 2 में इसमें क्वेश्चन का डिजाइन देखो, सिर्फ क्वेश्चन का लेआउट थोड़ा सा अलग है, बाकी कंसेप्ट वही है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रू लव है वो है करंट ईयर, क्वेश्चन को पढ़ने का और सबसे पहले करंट ईयर मार्क करने का। क्योंकि करंट ईयर का साइकोलॉजी अगर बैठ गया दिमाग में, एक बार करंट ईयर का साइकोलॉजी बैठ गया दिमाग में तो सब्सक्रिप्शन किधर से भी कैसे भी है आपको समझ में आएगा कब हमारे सोल्यूशन का पार्ट है, कब इग्नोर करना है, कब इसको कहां पोस्ट करना है। जरूरी नहीं कि हर चीज इसको यूज करनी है, आपको ये वीडियोस को एक बार बराबर से देखना होगा। कैसा है बच्चे, अभी सब्सक्रिप्शन का एक साथ सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो कोशिश करो आप भी मेरी तरह लंबा ऐसा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो और साथ में सॉल्व करो, तो शायद आपको वो साइकोलॉजी समझेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए विद कंसिडरेशन ऑफ करंट ईयर। अब मैं यहाँ पे करंट ईयर नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे सब में अलग अलग ईयर्स है ना, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ मैं। और आज का सम हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आई होप आपके पास भी टेक्स्ट बुक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको विजिबल हो, ठीक है। चलिए अब धर्म के नाम पे पहले क्वेश्चन का इंट्रो पढ़ने का, उससे बहुत कुछ मिलता है। पिछले वीडियो में जो मैंने कहा था वो एक छोटा सा रिविजन लेता हूँ, सॉरी टू इंटरव्यू बिटवीन। कैसा है बच्चे, रिसीट एंड पेमेंट, ये क्वेश्चन को समझो, ये पैसा आया है, ये पैसा गया है। अब हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो आप ये समझे कि आपके अकाउंटेंट ने या आपके कैशियर ने क्या किया है, पूरे साल में जितना भी पैसा आया है वो 222 लगा के लिख दिया। लेकिन उस पैसा जो आया है वो कौन से साल का आया है वो हमें कभी कभी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता, और बाकी एडजस्टमेंट में दिया रहता है, उस हिसाब से हमको उसको एडजस्ट करना रहता है। अभी कैसा है, ये रिसीट एंड पेमेंट, ये हमने 11th स्टैंडर्ड बनाया था सिंपल कैश बुक में। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, पैसा आया तो 2 लगा के जहां से आया, पैसा गया तो बाय लगा के जहां को गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस है वैसे एनपीओ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ओके, नाउ सी स्टार्ट करते हैं सबसे। हमारा पहला सम क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 79। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट account and adjustments given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। अभी सातारा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट ईयर देखो क्या है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो रहेगा वो यहाँ पे अपन इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे CY 2019-20 भूतिया बैच, ठीक है। ये करंट ईयर का जो, ये हमारा इस साल का करंट ईयर। अब इसी को दिमाग में रखना, प्लीज ध्यान रखें। अगर ये करंट ईयर है 1920 करंट ईयर है तो 2021 इसके आगे का साल है, और इससे पहले क्या हो रहा है 18-19, बराबर। आज जो हम सम्स ले रहे हैं ना बच्चे, वो ये, इसको मैं लेक्चर्स में यूजुअली बोलता हूँ, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला सब्सक्रिप्शन है। डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए कैमरे पे एक बार चाहिए तो मैं क्वेश्चन ग्रुप में डालूंगा, अभी ग्रुप में नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में, और स्क्रीन पे एडिटिंग करके भी ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये डिटेल सब्सक्रिप्शन है, इसमें एक साल का दिया है, ठीक है। पहला सवाल मेरा यही है, हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो 3 साल का बना देगा? नहीं भाई, एक ही साल का, और वो साल है 1920। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है डेट के ऊपर, ये ट्रू लव के ऊपर। अभी यहाँ पे लिखा 2 सब्सक्रिप्शन। कल जो हमने सम किया था उसमें, या सॉरी पिछले वीडियो में जो हमने सम किया था उसमें क्या था, 2 सब्सक्रिप्शन और सीधा 1,23,000 दिया था, वो था ग्रॉस फिगर। यहाँ पे क्या है, डिटेल। ये डिटेल वाला बच्चे बेस्ट है, एकदम बेस्ट। देखो अब यहाँ पे दिया 18-19, अंदर की औरत बोलनी चाहिए भाई प्रीवियस ईयर, ये इस साल का है क्या? नहीं, इस साल पैसा आया है लेकिन ये पिछले साल का आया था, जो पिछले साल का है तो इस साल आएगा क्या? नहीं, इल्ले ये हमारे इस साल का इनकम ही नहीं है तो इस साल में आएगा क्या? नहीं। तो इधर आप इसको चौकड़ी मार सकते हो, दैट इज एक्स मार सकते हो कि आएगा नहीं। एंड देन वहां पे 2019-20 है, देन 2020-21 है।
3 साल का अलग अलग फिगर्स में सब्सक्रिप्शन आया, 3 साल का। तो आप क्या करेंगे, 2018-19 क्या लिखेंगे, पी वाई आउटस्टैंडिंग, पी वाई आउटस्टैंडिंग, यहां पे लिखेंगे करंट ईयर, और यहां पे लिखेंगे साइरल, CYRAL, और ये एल बड़ा, ये एल एड्रेस एक्चुअली, करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, ये याद रखने का, जब भी आपको डेट दिखता है तो ऐसा डाल देने का। अगर करंट ईयर का है तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, एंड आगे के साल का है तो करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस। आई होप ये विजिबल है बेटा, देखो कैमरा बरोबर दिख रहा है, ओके विजिबिलिटी है क्या, ये नहीं दिख रहा है, ये दिखा, ब्लर हो रहा है, देख टैप कर, हाँ, तो ये आपको पहले ही लिख देना है पहले से, ये बहुत काम आएगा, इससे क्या है, इसको एड्रेस में पहुंचाने में काम आएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या पहचानने का, करंट ईयर, विजिबल है, विजिबल है, देखो करंट ईयर है, बराबर। अभी करंट ईयर हो गया, हमने एक बार करंट ईयर नोट कर दिया, उसके बाद आपको ये चीज पहले लिख देनी, ये डिटेल सब्सक्रिप्शन है, इसके ऐसे कर देगा। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे अपन, अभी क्या सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको पूरा अमाउंट को लेने की जरूरत नहीं, सब्सक्रिप्शन 1,23,000 इधर पूरा लेने की जरूरत नहीं बेटा। अगर आप पूरा लोगे ना तो आपको इधर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको क्या करना है, करंट ईयर का लेने का, ये आपने इन्फॉर्मेशन रीड किया, और पीछे तो एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज ₹20,000, तो करंट ईयर पे बिंदी मार देगा। आपके पास पेन पेंसिल रहेगा, मेरे पास पेन है, तो मैं क्या करूंगा, बिंदी मार दूंगा, करंट ईयर पे एडजस्टमेंट है, बस इतना सही है। अभी क्या करने का, पोस्टिंग कर देगा। ठीक है, अभी देखो टू सब्सक्रिप्शन 2018-19 प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, चलो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में देखा जाए तो ना सोल्यूशन में प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, ना क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, तो इसलिए मैंने एक्स कर दिया, चौकड़ी, नो इफेक्ट। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हर बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट रफ में बनाने का, तो आप अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट असेट साइड में डाल सकते हैं। ओके, देन क्या है, 2019-20 करंट ईयर, इस पे एडजस्टमेंट है भाई, तो इसको इधर कॉलम में लेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। आई होप दिस इज विजिबल, ऑडिबल तो है ही। ओके, कितना है सब्सक्रिप्शन, 1 लाख। एडजस्टमेंट बोलता है कि ये रिसीट एंड पेमेंट बोलता है इस साल का जो है वो 1 लाख ही आया है, और एडजस्टमेंट बोलता है इसमें भी 1 लाख, इसमें से 20,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ओके, अभी भी आउटस्टैंडिंग है 20,000, सॉरी, ठीक है, किसकी बुक है, एड आउटस्टैंडिंग 20,000। ओके, ऑर्डर कॉलम 1,20,000, इसके यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो करंट ईयर, या तो लिख दो 2019-20। ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। भाई ये पैसा लेना बाकी है, जब आपका इनकम रिसीवेबल हो जाता है तो असेट हो जाता है, तो आप इसको असेट साइड पे लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखो तो आपको इसका मीनिंग समझेगा। ओके, कितना रिसीवेबल है, 20,000 का दूसरा इफेक्ट आएगा बेटा 20,000। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और सब्सक्रिप्शन है 2020-21 CYRAL क्यों लिखा है भाई, वो करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस है। अगर मेरे पास इस साल अगले साल का पैसा आ गया, अभी हमें 12वीं के बच्चे बैठे हैं, इनके 12वीं के फीस तो आ गई है, और 13th का भी आ गया, पेरेंट्स ने बोला सर बैंक बीकॉम बीबीए तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हारे पास ही ठीक हो जाएगा लड़का या लड़की, तो क्या आएगा, उन्होंने अगर मुझे 13th का फीस अभी दे दिया तो मेरे लिए वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो उसी को मैंने शॉर्ट कोड में क्या लिख दिया, शॉर्ट कोड में नहीं शॉर्ट फॉर्म है, करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, एल क्यों लिखा हुआ है, एड्रेस उसका, लायबिलिटी, सीधा सीधा इसको पोस्ट करो, करोगे इधर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एक काम कर दो, मैं इसको काम करता हूं, छोटा सा ये था, सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड। ओके, कितना प्री रिसीव्ड है भाई, 8,000, ये हो गया 8,000। सर इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं ना बेटा, यहीं पे आपको ध्यान देना है, एडजस्टमेंट सिर्फ करंट ईयर के ऊपर था, एंड एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। ये 8,000 को से हमने पोस्टिंग किया,
सिर्फ क्रेडिट का क्रेडिट या डेबिट का क्रेडिट बोल सकते हो वैसा, इसमें उल्टा चलता है ना, इसलिए। अभी ध्यान दीजिए, ये समझ के आपको 8,000 का पोस्टिंग हुआ है और 20,000 का एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता है, वो है पेज नंबर 79 पे, सॉरी 85 पे। ओके, तो ये सब में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सब में एक्चुअली हमको एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा रफ में, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे ये सब में क्या बोल रहा है कि प्रीवियस आउटस्टैंडिंग 2000 3000 यहाँ पे दिया है, एडजस्टमेंट बोल रहा है कि अभी भी भाई साहब 500 और 1000 बाकी है। ओके, तो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में सेटल हो रहा है एक्चुअली, लेकिन कैसा है उसका इंपैक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगा। अगर मैं बैलेंस शीट नहीं भी बनाऊं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पेस नहीं है उतना, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बिना बैलेंस शीट, बिना ओपनिंग बैलेंस शीट के बना रहा हूं, जो मैं यहाँ बनाने का सोच रहा हूं, लेकिन नहीं बन पाएगा। तो लेट्स सी अपन कैसे इसको टैकल करते हैं। ओके, ऐसे में हमेशा रिकमेंड करूंगा कि सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट हो या नहीं हो, एनपीओ में हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का, और वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब छोटा बैलेंस शीट बनाने का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए बच्चे। अभी सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है प्रीवियस ईयर का 2016-17 का अभी भी 500 रुपए बाकी है, और 2017-18 का अभी भी 1000 रुपए बाकी है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे फिर से अपीयर होने वाला है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नीचे फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन में 8000 बाकी है। तो देखो 3 अलग अलग साल का आउटस्टैंडिंग है बेटा, 2 प्रीवियस ईयर का और 1 करेंट ईयर का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपन इस पे एडजस्टमेंट मार्क करेंगे, करेंट ईयर पे एडजस्टमेंट है ऐसा, बाकी दोनों तो क्या है पोस्टिंग है। ध्यान दो कैसे, वो ध्यान दो। अभी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000 3000 प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, प्रीवियस बैलेंस शीट बना नहीं रहा हूं मैं, तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। 2000 एंड 3000 प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, तो हमारे करंट ईयर बैलेंस शीट में कब अपीयर होगा, एडजस्टमेंट ने खुजाया, इसलिए एडजस्टमेंट ने क्या खुजाया भाई, अभी भी 1000 रुपया और 500 रुपया बाकी है। तो मैं प्रीवियस ईयर को बिना हाथ लगाए, इस प्रीवियस ईयर को बिना हाथ लगाए एडजस्टमेंट को फॉलो करूंगा। एडजस्टमेंट बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रुपीज 500 फॉर 16-17 एंड सब्सक्रिप्शन रुपीज 1000 फॉर 17-18 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, एंड देन बाद में करंट ईयर का अभी आएगा। तो देखो इसका प्रेजेंटेशन, इसका सब कुछ है। देखो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, सब्सक्रिप्शन, मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पतला पतला, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अंडरलाइन मार के 3 साल का आउटस्टैंडिंग बेटा, 2016-17, 2017-18 एंड देन 2018-19, ये करंट ईयर है। करंट ईयर का सॉल्व करेंगे तब अमाउंट डालेंगे। एडजस्टमेंट बोलता है कि भले तुमको 2000 रुपए आ गया हो, लेकिन अभी भी 500 रुपए इसका आउटस्टैंडिंग है, और अभी भी 1000 रुपए इसका आउटस्टैंडिंग है। ओके, अब एडजस्टमेंट हमारा करंट ईयर के ऊपर है, तो करंट ईयर में जो रिसिप्ट में अमाउंट दिया है, वो रिसिप्ट में अमाउंट है 70,000। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ये एडजस्टमेंट सॉल्व हो रहा है, ये पोस्टिंग हो गया एक तरह से। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व हो रहा है, पोस्टिंग इसलिए क्योंकि हम लोग ने दूसरा इफेक्ट, हम लोग ने बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया। तो यहाँ पे आ जाएगा एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, अगर जगह है तो लिख लो 2018-19। ओके, 2018-19 या लिख दो करंट ईयर, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट अलग है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे 70,000 का सब्सक्रिप्शन का इनकम है और 8,000 एडजस्टमेंट बोलता है आउटस्टैंडिंग है। आउटर कॉलम 78,000, क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना डेबिट, ये असेट्स है डेबिट ही, यहाँ पे आप डाल देंगे 2018-19 का 8,000, आउटर कॉलम 9,500। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, इसमें पिछले साल के दोनों तरफ से दिया था, रिसिप्ट में पिछले साल का दिया, एडजस्टमेंट में बोल रहे कि अभी भी बाकी है। तो जो पिछले साल का जो 2000 हमने इस सोल्यूशन में नहीं लिखा है, ये जो 2000 और 3000 हमने नहीं लिखा है, वो एक्चुअली हम लोग के प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाने में काम आएगा, जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर में कैसे इंपैक्ट पड़ता है वो बताना है। ओके, इसी बेसिस पे अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 95। देखिए उसमें किस तरीके से दिया है।
स्टार्टिंग के कुछ सम्स है जिसमें प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है एक्सप्लेनेशन को। ओके, पेज नंबर 95 धर्म के नाम पे क्वेश्चन पढ़ लेते भाई। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला। व्यायामशाला समझता है बॉडी बिल्डर लोग, ओके। व्यायामशाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वापस से भूत या बैच आ गया है, तो यहाँ पे करंट ईयर 2019-20, बार बार आगे नहीं होगा, फोकस खराब हो जाता है कैमरे का। करंट ईयर 2019-20, ओके। अब यहाँ पे देखो वापस से रिसिट साइड में 2018-19 दिया है, तो पहले तो भाई ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर ट्रू लव है, तो आप यहाँ पे करंट ईयर आइडेंटिफाई कर दिए ना, तो इसके पहला वाला क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल, विजिबल तो नहीं है, मुझे समझ में आता है। ओके, तो ये 2018-19 के बाद मैंने PYOS लिख दिया, दैट इज प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, और 19-20 हमारा करंट ईयर। कुल मिला के 2,34,00,000 आया है इस साल सब्सक्रिप्शन के नाम पे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में देखिए क्या सरप्राइजेज है। चलिए, एडजस्टमेंट बोलता है जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5,000 members paying annual subscription of ₹50 each, और कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है कि एडजस्टमेंट में नहीं, मस्त है, सादा एडजस्टमेंट है, ध्यान दो। वो बोल रहा है कि ये जो व्यायामशाला यहाँ पे 5,000 बॉडी बिल्डर लोग आते हैं बेटा, 5,000 मेंबर बोले ना, तो अभी जेंट्स लेडीज नहीं दिया है, लेकिन 5,000 मेंबर है इसके पास, बराबर। तो 5,000 मेंबर्स अगर 50 रुपया दे रहे हैं, कितना, 50 रुपया, तो 5×5=25, तो 2.5 लाख रुपीस इनका सब्सक्रिप्शन का इनकम होना चाहिए। तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देने का, 5,000 इंटू 50, 2,50,000, ओके, ये इनका इनकम होना चाहिए। और रिसीट साइड क्या बोलता है, भाई आम्हाला फक्त 2,30,000 मिळाले, क्या मिळाले बोलते ना, भेटले, ओके, 2,30,000 भेटले। तो बाबा इधर क्या गड़बड़ है, आना चाहिए था कितना, जिम से फीस कितना आना चाहिए था, 2,50,000, और आया कितना रिसीट साइड में, 2,30,000, तो कितना आना बाकी है, 20,000। अब ये कंसेप्ट समझेगा तो अंदर की औरत बोलेगी आउटस्टैंडिंग, 20,000 का क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखो ये भी एक तरह का अलग एडजस्टमेंट हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ओके। यहाँ पे रिसीट साइड में दिया है 2,30,000, एडजस्टमेंट बोलते हैं 2,50,000 होना चाहिए, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बाकी का, आउटस्टैंडिंग, ओके। CY लिख दो या ईयर लिख दो, 2019-20, 20,000, ओके। समझ में आ रहा है। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, ये क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देगा डेबिट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना, 2,50,000, बराबर 20,000 बच्चे, ओके, 2,50,000 साल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उसमें से 20,000 नहीं आया है, ओके। अब इसमें एक पोस्टिंग करके देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 2018-19 का प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 4,000, तो आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर के असेट साइड में, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है ना बेटा, प्रीवियस ईयर का आइटम प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, करंट ईयर का करंट ईयर के बैलेंस शीट में, ओके। चलिए सर ये क्यों आया, क्योंकि इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ओके, बाकी सबका सेटल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बेटा, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 14 राइट, नहीं, चलिए धर्म के नाम पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें कॉम्बिनेशन ABC है। ABC मतलब क्या, इसमें अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट दिया है, तो थोड़ा ज्यादा अटेंशन है, ओके। अब थोड़ा ज्यादा अटेंशन है तो देखो क्या है, क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में बांट रखे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था A मीन्स क्या है, कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है, B रिसीट एंड पेमेंट, एंड C इज एडजस्टमेंट। चलिए फटाफट से देखते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500 दिया है, बस नजर मार के रखो। रिसीट एंड पेमेंट 2019 मतलब करंट ईयर हो जाएगा 18-19, यहाँ पे 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, और एडजस्टमेंट में भी सब्सक्रिप्शन दिया है, ठीक है। चलो सबको लपेटे में लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई,
गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ यशुबाई महिला मंडल, पहले जेंट्स वाला अभी लेडीज वाला, यशुबाई महिला मंडल ऑन 1 April 2018 एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019। तो बाबा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे करंट ईयर लिख देंगे। करंट ईयर कितना है, मैंने तो करंट ईयर कितना है, करंट ईयर है 2018-19, ये आपका करंट ईयर है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक पे ये लिख देगा या क्वेश्चन पेपर में पेंसिल लिखने का, ठीक है। कोई कोई टीचर क्या ऐसे भड़कते हैं एग्जाम में को लिखने का अलाउड नहीं है, तो अपने हिसाब से समझ लो। करंट ईयर 2018-19, तो आपको क्या करना है, 18-19 पहचान लिया, देखो यहाँ पे 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो 18-19 में CY लिख दो। 18-19 में सबसे पहला स्टेप क्या है, 18-19 में CY लिख दो, तो इसके ऊपर अलग है प्रीवियस ईयर, तो उसके बाजू लिखो ना बेटा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट समय। और आगे का क्या है, करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, L बड़ा रखो। ओके, आई होप आपको दिख रहा है, मैं ऐसे अक्सर ऐसे सॉल्व करता रहूंगा, तो प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, करंट ईयर पहचान लेना बेटा, बाद में सबका एड्रेस समझ में आ जाता है, और फिर अंदर से ऐसा कॉमन सेंस बन जाना चाहिए कि अगर करंट ईयर का है तो करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का आएगा ना बेटा, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में आएगा। ओके, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। ओके ओके, नीचे एडजस्टमेंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 वाज 3000, ये भी क्या बोल रहा है, करंट ईयर पे एडजस्टमेंट है। ओके, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान देना बच्चे, एक एक पोस्टिंग भी ध्यान देना। फर्स्ट वाला टू सब्सक्रिप्शन 2017-18 2000, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, तो चलो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट दिया है बराबर, तो यहाँ पे कितना बोल रहा है 2000, और यहाँ पे कितना है 8500, सेटल्ड नॉट सेटल्ड, अभी तक फीस आना बाकी है, ठीक है। महिला मंडल में अभी भी 2000 रुपए बाकी है आंटी लोग का, हाँ, तो 8500 रुपया पिछले साल आना बाकी था, उसमें से 2000 आ गया, तो आपके अंदर की औरत, सॉरी आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि नहीं कि भाई अभी भी 6500 बाकी है, तो बेटा यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, रिसीट में नहीं लेना बेटा, सॉरी इनकम में नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर का है। पिछले सब साल में हम लोग ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिछले साल का इन्फॉर्मेशन इनअप्रोप्रिएट था। अब इसमें प्रॉपरली बोल दिया कि भाई पिछले साल का 8500 बाकी था, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, तो गए तो क्या देखा 8500। अब यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे लिखने का सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, आई होप दिस इज विजिबल, रिसीवेबल, ओके, विजिबल रिसीवेबल, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ओके, अभी लिख देता सब्सक्रिप्शन विजिबल, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आपको डेट लिखना पड़ेगा सेम टू सेम, 2017-18 ब्रैकेट में 8500 माइनस 2000, तब आपको मिलेगा 6500। मैं तो बोलूंगा इनर कॉलम में लिखो बेटा, ओके, ताकि ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का पूरा हेड मिले ऐसा। ओके बच्चे, चलिए ध्यान दीजिए। अभी करंट ईयर, करंट ईयर पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या बोलता है, 45,000 है और आउटस्टैंडिंग कितना है 3000, तो बाय सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के इनकम ले लो, बाय सब्सक्रिप्शन 45,000, एड आउटस्टैंडिंग 3000, आउटर कॉलम 48,000, बराबर। समझ बच्चे, क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा फिर देना डेबिट, भाई ये करंट ईयर का है तो ये करंट ईयर में आएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नीचे 2000, करंट ईयर क्या है 18-19, कितना आउटस्टैंडिंग है 3000, ओके, आउटर कॉलम विल बी 9500, ओके। आई होप ये आपको समझा है, ठीक है। ये वाला तो बेटा हम करते ही जा रहे हैं ना कब से, इसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ही था, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग वाज 2000, पिछले साल में गए तो मालूम पड़ा था 8500 बाकी आंटी लोग से, ठीक है, तो हिसाब तो करना पड़ेगा, अभी कितना लेना बाकी है 6500, तो वो दिखाया पहले, फिर ये बाकी जो नॉर्मल है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। इसके आगे वाला भी देखो 2019-20 पूरा एड्रेस लिख दिया, करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, तो भाई ये नॉर्मल है, जैसे ये था सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ये नहीं है बेटा, ये सीधा सीधा क्या है दूसरा इफेक्ट देने का बेटा इसका, मतलब ये सिर्फ पोस्टिंग है, सॉल्विंग नहीं है इसमें, ओके। सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड, प्री
रिसीव। कितना अमाउंट आ रहा आंटी लोग ने? कोई को आंटी लोग है जो एडवांस देके जाती है ना, एकदम रहेंगे रिची रिच, तो ये 3000 रहता है सोसाइटी में, हमारा तो 2 साल का भरेगा। ठीक है सर हमारे बच्चे, ओके ये सब, ये सेकंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था बच्चे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 103। ये सारे एडजस्टमेंट में कॉमन यही है कि इसमें सब्सक्रिप्शन जो है ना डिटेल्ड दिया हुआ है। अब मैं हर सम में जो करंट ईयर है उसको इनकम स्टेटमेंट में ले रहा हूं। मैंने इनकम में देखो क्या है, कोई भी ऐसा डबल ट्रिपल आइटम्स नहीं है, इधर डबल ट्रिपल आइटम्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ करंट ईयर का एडजस्टमेंट सॉल्व हो रहा है। ऑब्जर्व करो ना बेटा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा है ज्यादातर सम, और बाकी का जो है ना बेटा उसको आपको स्पॉन्टेनियसली सोच समझ के डेट के हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके लिए आपको ट्रू लव की जरूरत है, जब ट्रू लव मिल जाता है तो बेटा लाइफ इजी हो जाती है। वैसे इसमें ट्रू लव ढूंढने का, इसमें ट्रू लव क्या है, करंट ईयर। सिर्फ सब्सक्रिप्शन है बेटा, आगे और भी एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट से रिलेटेड, सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड, उसमें भी काम आता है। ठीक है चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसा है, द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, अभी देखो पहले अंकल है, वो व्यायामशाला, बराबर, फिर महिला मंडल, अभी तो हो रहा था ना। क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग पेंशनर्स, क्या यंग पेंशनर्स एसोसिएशन, ये लेह क्या लिखा है, लेह, चलो कोई होगा कोई नाम, आधे प्रिंट हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अभी 5000 व्यायामशाला में लोग थे, महिला मंडल भी थे, अभी यंग पेंशनर्स करके सम आया है, बराबर। अब इसमें क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 भूतिया बैच। यहाँ पे क्या लिखने का, यहाँ पे लिखने का करंट ईयर 2019-20। ओके आई होप आप सबको भी समझ आ रहा है। ये करंट ईयर 2019-20 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ट्रू लव है, ट्रू लव मिलता है तो लाइफ इजी हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन में, ओके अभी डेट्स दिया है, ये डिटेल सब्सक्रिप्शन है। अगर डायरेक्ट अमाउंट दिया रहता है तो इसको ग्रॉस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, तो सबको लपेटे में लेना पड़ता है इधर, जैसे कल पिछले की वीडियो में था। ठीक है अभी ध्यान दो, 2 सब्सक्रिप्शन 2018-19, 19-20, 2021। 19-20 के बाजू में सबसे पहला काम करो करंट ईयर लिखने का। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, साइरल, मैं इसको ऐसा शॉर्ट में बोलता साइरल, करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, एल बड़ा देखो तो एल नहीं लगेंगे, मतलब मार्क्स नहीं लूज होंगे, बराबर। फिर बाद में करंट ईयर के प्रीवियस में क्या होता है, प्रीवियस या आउटस्टैंडिंग, तो अब आप लिखेंगे PYOS। ठीक है अब एडजस्टमेंट देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है, तीनों के साथ। ठीक है यूजुअली बेटा ये दोनों के साथ ही होगा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये अल्लाह का आदमी जैसे अपनी पोजीशन पे है। ओके चलिए इजी दिया बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 7000, करंट ईयर में बिंदी मार देगा। अब मुझे मालूम है दिखाई नहीं दे रहा बट सुनाई दे रहा होगा, करंट ईयर में बिंदी मारने का। बस अब इसके आगे देखो फटाफट क्या है, ओके स्टार्ट करें। 2 सब्सक्रिप्शन 2018-19, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 5000। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, चलो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में देखा तो क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में है, आंसर में रिकमेंडेड है, बनाने का तो बना दो और उधर एसेट साइड में डाल दो। समझ में आ रहा है, बनाने का है तो बना दो और उधर एसेट साइड में डाल दो। मैं तो ये रिकमेंड करेगा कि हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर ये बैलेंस शीट और रफ में वर्किंग में अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है। कभी कभी सब में कैपिटल फंड नहीं दे रहे तो फाइंड करना पड़ता है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में अभी करंट ईयर की इनकम में आएगा बेटा, कितना है 83,000 और आउटस्टैंडिंग कितना है 7,000। देखो ये सेम टू सेम हिसाब है बेटा, बाय एक सेकंड बेटा इसको रखो, ओके बाय सब्सक्रिप्शन। ओके इस साल 83,000 आया है बेटा, एड आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर लिखने का तो करंट ईयर लिखो, वरना करंट ईयर एक्चुअली डेट लिखो 2019-20। ओके तो कितना अमाउंट है 7,000। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स ना बेटा, तो 90,000 हो गया। क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने डेबिट। और बेटा कॉमन सेंस लगा, आपको अगर पैसा लेना बाकी है तो इसको आपका असेट हो जो बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल।
ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना बेटा 7000 है। टेक्स्ट बुक भी देख रहा हूँ भाई, इसका दूसरा इफेक्ट इधर आएगा। ओके, आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए। अब मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 16, ये मैंने 5 एडजस्टमेंट सॉल्व किए। 1 2 3 4 5 सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट सॉल्व किए। आप चाहिए तो आप स्टार मार लो या कहीं पे लिख लो। इसमें जो बेटा अटेंशन वाला था ना, वो एक तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 14, 16, ये लास्ट के दो तो बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16 बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे देखा है तो ये जो सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट है, इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया है, तो बहुत समझ के हाथ लगाने का, हर चीज को लपेटे में नहीं लेने का। जिसको क्वेश्चन में करने बोला उसी को। ओके, अब आपके लिए यही होमवर्क है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 116, 118 पे, आपके लिए यही होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करें। और डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। अगर वीडियो समझ में आ गया तो वेरी गुड, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।